हेलो नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम 2 से 4 मुद्दों पर बात करने वाले हैं। तो इससे पहले आप स्क्रीन पर ये जो फ़ोटो देख रहे हैं, इनको तो देखकर आप पहचान ही चुके हैं। ये है बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी, ठीक है? तो इनके बारे में ही कुछ आगे भी इनके भी बयान है वो आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले जो मुद्दे हैं वो एनआईओएस से है, उसको लेकर ख़ास करके ये एनआईओएस है उसके बारे में ही है। तो इससे पहले भी आपको कुछ कैंडिडेट्स बोल रहे थे कि एनआईओएस है, वो है क्या? तो आपको बता दूँ कि एनआईओएस है वो एक संस्था है जो टीचिंग कोर्स करा रही है। यानी पिछले सन 2017, 18, 19 के बीच से ये क्या है टीचिंग कोर्स करवा रही है। और इसमें ये कोर्स है वो 18 माह का होता है। वैसे तो ये डिप्लोमा है, डीएलएड का डिप्लोमा है, वो लगभग लगभग तो नहीं, कैसे सीधा ही 2 वर्ष यानी 24 माह का है। और ये ऑल इंडिया वैलिड है भी और नहीं भी। जैसे कि यूपी है, वहाँ पर इसको मान्यता नहीं है। यानी एनआईओएस है, इसको यूपी में मान्यता नहीं है। और अब तो लगभग बिल्कुल ही इसको हटा दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको बता दूँ कि जैसे कि एनआईओएस से डीएलएड किए बच्चे कैंडिडेट थे, उनको बाहर कर दिया गया है। तो वहीं पर एक न्यूज़ निकल कर आ रही है कि जिन कैंडिडेट्स को इससे बाहर किया है, वहीं पर पहले बीएड वालों को पीआरटी से बाहर किया था और फिर एनआईओएस वालों को बाहर कर दिया गया है। तो जब बीएड वालों को बाहर किया था तो एनआईओएस वाले कैंडिडेट क्या थे, खुश हो रहे थे। और अब एनआईओएस वालों को बाहर किया है तो बीएड वाले कैंडिडेट क्या हो रहे हैं, खुश हो रही है। और इस पर अलग-अलग प्रकार की मीम्स भी बनाई जा रही है। तो दोस्तों, इन मीम्स वगैरह पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हुए आप ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए, क्योंकि आप लोगों को तो इसमें मौका मिला है और उन कैंडिडेट्स को क्या कर दिया है, पूर्ण रूप से ही बाहर कर दिया है। तो ज़्यादा टीका टिप्पणी मेरे ख्याल से ये आपको सही ये सही नहीं है। तो अब हम बात करते हैं बीपीएससी बोर्ड के 7th फेज़ है, उसके ऊपर जो कुछ इस आईओएस के कारण है, क्या है, खतरा मंडरा रहा है। तो ये भी पूरी कन्फर्म में नहीं है कि बीपीएससी के जो 7th फेज़ है उस पर है इसका कुछ फ़र्क पड़े। तो दोस्तों, मैं बात करें, मेन बातें कर लेते हैं हम। देखिए, अब आपको एक आर्टिकल दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये न्यूज़ में पूरा का पूरा एक आर्टिकल छपा हुआ है, जिसमें कहा गया है कि 18 माह का डीएलएड डिप्लोमा 2 वर्ष के डिप्लोमा के बराबर नहीं है। यानी 18 माह का डीएलएड डिप्लोमा 2 वर्ष के डीएलएड डिप्लोमा के बराबर नहीं है। ये किसके हैं? किसने कहा है? शीर्ष कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा है कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान एनआईओएस से 18 महीने का डीएलएड डिप्लोमा का पाठ्यक्रम 2 साल के डिप्लोमा के बराबर नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा कि सभी तथ्यों से जाहिर होता है कि एनआईओएस से 18 माह डीएलएड डिप्लोमा को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद एनसीटीई ने शिक्षक भर्ती के वाक़यात के रूप में मान्यता नहीं दी है। कोर्ट इस फैसले से एनआईओएस से 18 माह का डीएलएड डिप्लोमा धारक नई शिक्षा भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते। यानी जो कैंडिडेट एनआईओएस से डीएलएड कर चुके हैं, वो इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। यानी शीर्ष कोर्ट के फैसले के बाद डीएलएड डिप्लोमा धारक नई शिक्षा भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते। उच्चतम न्यायालय ने पीठ ने नैनीताल उच्च न्यायालय के फैसले को पलटा। तो ये बाकी का आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें नई शिक्षा भर्ती में भी खतरा हो सकता है। जो ये नई शिक्षा भर्ती है 7th फेज के अंदर, जो भी नई शिक्षा भर्ती यानी 2.0 है, वो जिसका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, यानी 2.0 वाली ये भर्ती जो अभी तक हुई नहीं है, उस पर भी क्या है, खतरा मंडरा रहा है। यानी और जो 2.0 है वो होने वाली है, उसमें एनआईओएस जो
के जो कैंडिडेट है उनको नहीं लिया जाएगा। यानी इसके अंदर है NIOS वाले कैंडिडेट को नहीं लिया जाएगा। और साथ ही साथ एक न्यूज़ और निकल कर आ रही है कि 6th फेज़ के जो यानी टीचर लग चुके हैं उनके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। यानी 6th फेज़ के जो कैंडिडेट है उन पर भी खतरा मंडरा रहा है। लेकिन ये देखते हैं, ये एक लेटर है जो किसी संस्था द्वारा किनको भेजा गया, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये रहा, की सेवा में ये किन-किन को भेजा गया है। ये है श्रीमान अपर, ये है पहला श्रीमान अपर मुख्य सचिव यानी BPSC बोर्ड के जो श्रीमान अपर शिक्षा मुख्य सचिव और श्रीमान निदेशक, और BPSC बोर्ड के श्रीमान सचिव, और 4 नंबर पर है श्रीमान अध्यक्ष को ये लेटर है वो एक संस्था द्वारा, एक संघ द्वारा क्या है भेजा गया है। उस संघ का नाम लेना उचित नहीं है। तो यहाँ पर ये दिया है, विषय क्या है कि छठा चरण शिक्षक नियोजक वर्ष 2019-20 विज्ञापन संख्या 864 दिनांक 5/7/2019 तथा बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षक भर्ती निया विज्ञापन संख्या 26/2023 तथा 27/2023 से NIOS द्वारा संचालित 18 माह के सेवाकालीन DELED प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को बाहर करने के संबंध में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें 6th फेज़ के जो शिक्षक है उनके लिए भी ये संस्था क्या कर रही है कि उनको बाहर कर, यानी उसमें जो NIOS से DELED कर चुके जो कैंडिडेट है उनको भी बाहर करने के लिए संस्था क्या कर रही है, पत्र लिख रही है। किनको? BPSC बोर्ड के मुख्य सचिव, अध्यक्ष, इनको क्या कर रही है, ये भेज रही है। तो ये एक सोचने वाली बात है। लेकिन इसका ज़्यादा क्या है, फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये मैं कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि एक पटना हाई कोर्ट के जो सिंसियर वकील है उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर कहा था कि छठे फेज के जो शिक्षक है वो यानी उनको 3-4 साल हो गए हैं वो यानी अपनी सेवा देते हुए, तो वो उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो 7th फेज के कैंडिडेट है उनके लिए थोड़ा सा खतरा महसूस हो सकता है, क्योंकि ये इसका क्राइटेरिया होता है 90 डेज तक ये क्या है, इनको हटा सकते हैं। पर यह नियम है वो वर्तमान के जो BPSC शिक्षा विभाग है कि जो भी शिक्षा विभाग है और जो BPSC बोर्ड है वो इसके ऊपर क्या करेगी, अमल करेगी, यानी इस पर थोड़ा गौर करने वाली है। और साथ ही साथ एक वेटिंग लिस्ट है, साथ ही साथ क्या है, वेटिंग लिस्ट की भी एक न्यूज़ निकल कर बाहर सामने आ रही है कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी द्वारा जो वेटिंग लिस्ट के ऊपर जब एक न्यूज़ एंकर है उन्होंने उनसे कुछ सवाल किए कि जो मतलब स्कूल है उसके उनके जो शेड्यूल तो बना दिया गया है, लेकिन जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना था यानी वेटिंग लिस्ट जो वेटिंग लिस्ट जारी होनी थी वो क्यों नहीं है। तो उन्होंने बताया कि जब भी सप्लीमेंट्री का काम पूरा हो जाएगा तो वेटिंग लिस्ट है वो क्या कर दी जाएगी, जारी कर दी जाएगी। ये चंद्रशेखर जी का बयान था। और बोला कि और ये लगभग पहले कहा गया था कि 25 तारीख यानी 25 नवंबर तक कोई भी रिजल्ट जारी नहीं होगा। तो 25 नवंबर तो चली गई है, तो अभी इनके रिजल्ट है वो क्या होंगे, जारी होंगे। और जो सप्लीमेंट्री को जो रिजल्ट है वो लगभग 5 दिसंबर को, कब, 5 दिसंबर को घोषित यानी जारी होने वाला है। और जो कैंडिडेट, और एक बात और बता दूं कि NIOS से जो DELED किए हुए है यानी बिहार में जो NIOS से DELED किए हुए कैंडिडेट है वो लगभग यानी अप्रोक्सीमेटली 3 लाख है। कितने हैं? 3 लाख के अप्रोक्सीमेटली क्या है, कैंडिडेट है NIOS से DELED किए हुए हैं। तो और साथ ही ऑल इंडिया में क्या है, लगभग कितने, ऑल इंडिया में लगभग बता दूं तो ये डाटा बता रहा है कि 16 से 17 लाख
कितने ऑल इंडिया में 16 से 17 लाख कैंडिडेट क्या है डीएड किए हुए किसे NIOS से। तो ये भी मेरे को कन्फर्म मालूम नहीं है कि ये डाटा सही है या नहीं, पर आपको अगर मालूम हो तो आप बता सकते हैं। तो लेकिन जो बिहार में कैंडिडेट बताए जा रहे हैं वो लगभग 3 लाख के अप्रोक्सीमेट बताए जा रहे हैं। कितने? 3 लाख के अप्रोक्सीमेट बताए जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आपके ज़्यादा टाइम न लेते हुए आपको ये जानकारी देनी थी, और आगे भी ऐसी कोई नई अपडेट आती है तो उसके बारे में ज़रूर बताया जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नई वीडियो जो आएगी वो आपको सबसे पहले मिल सके। यानी जो नई नई जो न्यूज़ है, यानी जो अपडेट आने वाली है, वो आपको मैं बताता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।